हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS टेक इंसाइडर पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPI के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2024 में UPI के नए रूल्स लागू किए हैं। दोस्तों, ये रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और मुझे लगता है इनमें से एक दो जो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर एक रिवोल्यूशनरी फैक्टर साबित होने वाले हैं इंडिया में, खासकर इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, UPI, इंडिया का जो UPI है, आपको पता होगा कि 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दोस्तों, अगर हम UPI के पॉपुलरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों हमें थोड़ा सा एक डेटा देखना पड़ेगा कि सिर्फ दिसंबर 2023 जो लास्ट मंथ था उसमें लगभग 18 दोस्तों दिसंबर 2023 के बस एक महीने में दोस्तों लगभग 12 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। और उन टोटल जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो टोटल 12 बिलियन के ट्रांजैक्शन जो हुए हैं दोस्तों, उसकी जो वैल्यू है लगभग 18 ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो बस एक मंथ की बात हो गई दोस्तों। अगर हम पूरे 2023 की बात करते हैं तो दोस्तों 2023 में बस पूरे एक साल में दोस्तों 117 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसका ओवरऑल जो वैल्यू है, उन ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है दोस्तों वो है लगभग 183 ट्रिलियन रुपीस। तो इसी से आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में UPI कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा एक पावरफुल मेथड है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का। तो दोस्तों, इसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए, और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए और ज़्यादा यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाए, काफ़ी सिक्योर तरीके में होने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI और RBI, इन दोनों ने मिलकर नए रूल्स, नए गाइडलाइंस जो है वो लागू किए दोस्तों। और ये नए रूल्स और ये नए गाइडलाइंस ऑलरेडी लागू हो चुके हैं 1 जनवरी 2024 से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रूल है उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इन 5 नियमों में से, इन 5 रूल में से भी 2 ऐसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल्स मुझे लगे हैं जो आगे जाकर इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, इकोसिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उन 5 नियमों में से हम पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इन 5 नियमों में से पहला नियम है दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीपल UPI IDs है, मल्टीपल UPI ID मतलब आपके फ़ोन पे के ऊपर, पेटीएम के ऊपर, अमेज़ॉन पे के ऊपर, गूगल पे के ऊपर या किसी भी ऑनलाइन पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपके अगर 1 से भी ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा अगर मल्टीपल पेमेंट IDs है तो दोस्तों आपको उनमें से, तो दोस्तों आप जो ये मल्टीपल पेमेंट IDs, UPI IDs जो यूज़ करते हैं और उनमें से कई UPI IDs अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर पिछले 1 साल से अगर वो UPI ID यूज़ में नहीं है तो दोस्तों NPCI इसको डीएक्टिवेट कर सकता है। तो दोस्तों, इस डीएक्टिवेशन से बचने के लिए अगर आपको सच में 1 से ज़्यादा UPI ID की ज़रूरत है तो बाकी सारे UPI IDs जो है उनको डीएक्टिवेट होने से बचाने के लिए आपको कम से कम एक ट्रांजैक्शन उस UPI ID के द्वारा करना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। आप चाहे 1 रुपये भेज सकते हो या 1 लाख या 1 करोड़, जितने भी आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो कर लीजिए, ताकि आगे जाकर वो
यूपीआई आईडी रीएक्टिवेट ना हो। तो दोस्तों इस रूल में से दूसरा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा एक मुझे लगता है कि ये जो रूल है ये ज़रूर आगे जाके इंडिया के जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक रिवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकता है। वो है दोस्तों फ्रॉड प्रिवेंशन। दोस्तों आपको पता है आए दिन बहुत सारे जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, उनको रोकने के लिए खासकर यूपीआई के माध्यम से जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रॉड प्रिवेंशन का ये एक नया मेथड लेके आए हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम में। तो दोस्तों इस फ्रॉड प्रिवेंशन मेथड के अंडर ये है, मान लीजिए अगर आप किसी को 2000 या 2000 से ज़्यादा पहली बार किसी को पेमेंट करते हैं, पहली बार मतलब टोटली पहली बार, इससे पहले आपने उस पर्सन को, उस बंदे को कभी पेमेंट नहीं किया था, तो दोस्तों आपको अगर ये लगता है कि या तो आपने पैसे ज़्यादा दिए हैं या फिर आपको उस ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी लग रही है या फिर आपको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो ऑथोराइज नहीं है या फिर उसमें आपको कोई फ्रॉड ऐसा कुछ नज़र आता है, तो दोस्तों आपके पास ट्रांजैक्शन करने से लेकर 4 घंटे का एक ऐसा विंडो होगा जिसमें आप उस ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है उसको कम कर सकते हैं या फिर वो पूरा ट्रांजैक्शन ही ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया ट्रांजैक्शन की वैल्यू को कम कर सकते हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों, मान लीजिए आप किसी दुकान से, मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य ने, किसी मेंबर्स ने दुकान से जाकर कोई सामान लेके आया, ठीक है, और आपको फ़ोन किया कि इतने रुपीस, फॉर एग्जांपल 500 रुपये आपको ऑनलाइन पे करने हैं दोस्तों। पर दोस्तों जब बिल देखते हो, आपने जब वो बिल देखा या फिर टोटल जो वैल्यू देखी, जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आपने ली थी, अगर उसका वैल्यू देखे तो आपको लगता है कि 450 रुपये और आपसे 50 रुपये ज़्यादा लिया गया है, फिर आपने ज़्यादा पे किया है। तो दोस्तों उस हालत में उस जो ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू है आप कम कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं 450 रुपये ही है इस सर्विस की, इस गुड्स की वैल्यू, तो आप उतना ही पे कर सकते हो। इसका मतलब यह है एक्स्ट्रा पैसे आपने जो दिए हैं वो आप वापस भी ले सकते हो या फिर उसको कैंसिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस रूल का थर्ड और इम्पॉर्टेंट रूल ये है, तो दोस्तों थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल ये है ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाना। दोस्तों आपको पता है कि पहले 1 जनवरी से पहले तक हम एक दिन में लगभग 1 लाख रुपए का जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन हम ईजिली कर पाते थे, लेकिन दोस्तों बढ़ती हुई डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट का जो पॉपुलैरिटी जितना बढ़ रहा है, तो दोस्तों इस ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का कर दिया गया है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है आप चाहे एजुकेशन की फ़ीस भरने जाइए, मेडिकल एक्सपेंसेस हो या फिर कहीं भी आप जा रहे हो जहाँ पे आपको 1 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, देना है, जो ये चीज़ है इसको और ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने ये ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है बढ़ा दी गई है। इससे दोस्तों मुझे लगता है एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको फिजिकली आपको कहीं 5 लाख रुपए देने, बट आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए ही कर सकते हैं। बट इस केस में दोस्तों अब ये पॉसिबल हो चुका है कि आपको फिजिकल बाकी के 4 लाख रुपए कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपकी यूपीआई आईडी के माध्यम से आप बस 1 क्लिक से वो 5 लाख रुपए का कैश किसी को दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके लिए फिजिकली कैश करना अब बंद कर दीजिए या फिर आप फिजिकली कैश कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 1 क्लिक से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन एक दिन में ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और इस रूल का जो चौथा रूल है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला था दोस्तों आपको कि इसमें से 2-3 रूल्स ऐसे हैं जो आगे जाकर काफ़ी रिवोल्यूशनरी साबित होंगे इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। और वो चौथा रूल यह है दोस्तों कि यूपीआई के एटीएम्स। दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये जारी किया है और ऑलरेडी ऐसा एक एटीएम देश में उन्होंने ऑलरेडी लगा दिया है। वो ये है दोस्तों कि इस यूपीआई एटीएम के माध्यम से आप विदाउट एटीएम कार्ड, आप एटीएम कार्ड आपको साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी यूपीआई आईडी से आप
पैसे विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। आप फिजिकल कैश निकाल सकते हो यूपीआई एटीएम के माध्यम से। तो दोस्तों ये भी मुझे लगता है आगे जाकर आपको एटीएम कार्ड जो है वो दिखना भी बंद हो जाएंगे। एटीएम कार्ड्स का भी जो फिजिकल एटीएम कार्ड्स है वो भी बंद हो जाए। उसका एक और फ़ायदा जो मुझे ये लगता है दोस्तों, जो दोस्तों आपको पता है कि यूपीआई जो एटीएम कार्ड है उससे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं दोस्तों, जैसे कि सीवीवी नंबर से या फिर जो पे एंड टैप का जो सिस्टम है एटीएम कार्ड पे, उससे भी फ्रॉड्स होते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये फ्रॉड्स भी आगे जाकर कम हो सकते हैं या फिर पूरा एटीएम ही बंद हो सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये 2-3 जो नए रूल्स है वो आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी साबित होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे यूपीआई पेमेंट के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों कि इनमें से जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम, जैसे अब यूपीआई एटीएम का हो गया और जैसे ट्रांजैक्शन का जो लिमिट हो गया। तो दोस्तों मुझे आपकी राय जानना बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है कि मुझे पहले आपकी जो राय है, जो आपके थॉट्स है इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्पेसिफिकली जो फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम वाला जो है उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या ये लिमिट 2000 से ऊपर की जो भी ट्रांजेक्शन थे उनके लिए भी होना चाहिए, या फिर इसके लिए और कौन से नए टेक्नोलॉजीज़ या फिर और कौन से नए रास्ते इन्वेंट हो सकते हैं जिससे कि यूपीआई के माध्यम से होने वाले जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ यूपीआई एटीएम के बारे में आपका जो भी विचार है या फिर ओवरऑल इस नए रूल्स के बारे में जो आपके विचार है, जो भी आपके थॉट्स है वो आप ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपके पास अगर ऐसा लगता है कि ऐसे करने से या फिर इस नए टेक्नोलॉजी से या फिर एक नई चीज़ ऐड करने से यूपीआई का पेमेंट सिस्टम और ज़्यादा सिक्योर हो सकता है, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वी बिलीव इन डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड सोशलाइजिंग इनोवेशन। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।